लौंद मास यानी अधिक मास की 14वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। 13वें अध्याय में हमने दिंडवा ऋषि के बारे में और उसके प्रश्नों के उत्तर का हमें 14वें अध्याय में पता लगेगा। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा धृणवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा धृणवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बिठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया। इस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर शुक पक्षी की बात स्मरण करते हुए राजा धृणवा ने मधुर वचन से कहा। धृणवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, पवन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न चित्त से बोले, हे नृपृष्ठ, ठीक है, तुम उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे मामदेव उसे कहो। तब राजा धृणवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहर वन में निकल गया, वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, जल पिया, बाद में थकावट के लिए दूर करने के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी और सुंदर छाया वाले और मन व नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उस हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पड़ा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व और आत्मा का चिंतन नहीं करता, तो इस संसार को कैसे पार कर सकेगा? मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर चार पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है? यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा धृणवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन हो हाथ में रखे हुए आंवले के फल का समान विश्व संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में हृदय में समाधि लगाकर बल से जानकर निश्चय ही राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, तुमने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुना है। राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में तापपर्णी नदी के किनारे वास करते हुए एक सुदेव नामक के ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उसी में संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में प्रायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि योगों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नामक से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारे प्रेम और सेवा करती थी। गृह शास्त्र में धर्मपूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बिठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाले संतान इस लोक तथा परलोक दोनों का कल्याण करती है। श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया, न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न ही उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ चला गया। अब मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है।
इस प्रकार अपनी प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करते हुए प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति के प्रेम में मगन वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह एक तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म पर तत्पर रहने वाले हो, अपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी? ज्ञानी पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। उसी तरह हे स्वामी, आपकी संतान दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सुपुत्र की लालसा तो है, प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान के आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले शंखाचार्य कदम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी तट पर गया। वहां जाकर पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता गया। 5-5 दिन तक सूखे पत्ते और जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते करते तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदैव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी ही गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला। इसी प्रकार चतुर्थ 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय, मुरलीधर भगवान कृष्ण की जय।